अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जेंडर स्टडीज़ के सब्जेक्ट पे लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ जेंडर। अच्छा, आज हम जेंडर को समझेंगे, बहुत बेसिक्स इसके समझेंगे कि क्या है असल में जेंडर या जेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है। हमें जेंडर को समझना है तो हमें इसके साथ एक और टर्म पे थोड़ा सा फोकस करना होगा जो कि है सेक्स। आपको जेंडर और सेक्स को समझना होगा और इनके डिफरेंस को समझना होगा। ठीक है, ये जेंडर कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इजी भी हो सकता है और थोड़ा सा कन्फ्यूजनल भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे और मेरे साथ साथ चीज़ों को पिक करेंगे, मैंने कुछ शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं आपके लिए, वो आप साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आई होप सो कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है जेंडर का बहुत ईजीली क्लियर हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा इनको आपस में कंफ्यूज करके जेंडर एंड सेक्स को, तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है, जो कि आएगी नहीं इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह। अच्छा, बेसिकली जेंडर क्या है? जेंडर हमारे पास एक सोशल टर्म है, ठीक है, जो कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को डिफ्रेंशिएट करती है, हमें बताती है कि मर्द और औरत आपस में डिफरेंट है। सबको पता है कि ठीक है, मर्द और औरत जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन सोसाइटी के लेवल पे किस तरीके से मुख्तलिफ हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हमें जेंडर को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, जेंडर एक सोशल टर्म है और बायोलॉजिकल जो टर्म है हमारे पास मर्द और औरत को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वो है सेक्स। ठीक है, तो एक बात आप आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि जो जेंडर है वो सोशल टर्म है और सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल टर्म है। अब मैं आपको पहले जेंडर का थोड़ा बहुत ओवरव्यू देती हूँ, फिर हम आपको सेक्स का ओवरव्यू दूंगी, देन उसके बाद आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी, तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपके लिए पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है, जेंडर इज़ अ सोशल एंड साइकोलॉजिकल टर्म, our awareness and reaction to biological sex. It is determined by biological, psychological, and sociological factor. Masculine and feminine are psychological terms which refer to a person's gender. अच्छा, इससे हमें ये क्लियर होता है कि जो जेंडर का वर्ड है ये सोशल है और साइकोलॉजिकल है। मतलब आपको इसको डील करना है आपकी साइकी में। साइकोलॉजिकली आपको पता लगता है कि भाई अगर कोई एक्टिविटी है या कोई रोल है, तो ये रोल आपका फीमेल से अटैच हो रहा है या मेल से अटैच हो रहा है। ठीक है, मैस्कुलर और फेमिनिन हम साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी भी जेंडर को रेफ़र करने के लिए। अगर मर्द हज़रात हैं तो हम उनके लिए मैस्कुलिन का वर्ड यूज़ करते हैं, उर्दू में हम मुज़क्कर कह देते हैं, और फीमेल्स के लिए हम फेमिनिन का वर्ड यूज़ करते हैं और हम उर्दू में उसको मोनस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एक कैटेगरीज आ गई हैं साइकोलॉजिकली या सोशियोलॉजिकली। अच्छा, अब हम जेंडर की डेफिनेशन को देखते हैं। Gender is seen as a process by which individuals who are born into biological categories of male or female become the social categories of men and women through the acquisition of locally defined attributes of masculinity and femininity. अच्छा, डेफिनेशन के मुताबिक जेंडर को हम एक प्रोसेस के तौर पर देखते हैं जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जो कि बायोलॉजिकली कैटेगरीज जो है मेल और फीमेल की, अगर उसमें वो पैदा होता है, या तो वो मेल पैदा होता है या तो फीमेल पैदा होता है, ठीक है, वो आगे जाके मैन और वुमेन की सोशल कैटेगरीज में किस तरीके से एंटर करता है, ठीक है, वो कल्चरली जो सी आपकी डिफाइंड एट्रीब्यूट्स होती हैं मर्दों के लिए होती हैं, ठीक है, एक अलग एक कैटेगरीज बनी होती हैं, रोल्स बने होते हैं कि ये मर्दों के हैं, ये औरतों के हैं, ठीक है, उनको अपनाकर उन लोकली डिफाइंड रोल्स को, एक्सपेक्टेशंस को, नॉर्म्स को एक्सेप्ट करके उनको अडॉप्ट करके आप मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी में एंटर हो जाते हैं और जेंडर के प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं। अच्छा, अब मतलब ये हुआ कि जेंडर जो है वो हमसे वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है जो सोसाइटी एज अ मेल और एज अ फीमेल हमसे एक्सपेक्ट करती है। अगर हम उन एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरते हैं तो हम जो सोसाइटी का साइकोलॉजिकल एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है जेंडर के लिए, उसको हम अचीव कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास आएंगी दो टर्म्स, एक है जेंडर नॉर्मेटिव
नॉर्मेटिव और दूसरी है जेंडर नॉन कन्फर्मिटी। अगर आपने वो बिहेवियर्स जो कि एक मर्द के लिए और एक औरत के लिए सोसाइटी ने डिसाइड किए हुए हैं, ठीक है, वो आपने एक्सेप्ट कर लिए और आप उन पे पूरा उतरे, तो आप क्या हुए, आप जेंडर नॉर्मेटिव हुए। यानी आप जो जेंडर की जो सी कॉन्सेप्ट है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप उसी के मुताबिक सोसाइटी में पार्ट बन रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीमेल्स के लिए जो उनसे रोल्स डिसाइड किए हुए सोसाइटी ने कि वो एज अ हाउस वाइफ घर पे होंगी, ठीक है, बच्चों की परवरिश वगैरह करेंगे, खाने पीने का काम पकाने का जो होता है वो मोस्टली फ़ीमेल्स का होता है, ठीक है, सफाई वगैरह का काम और मर्दों का होता है कि भाई वो कमा के ला के देंगे, ब्रेड अर्नर्स होते हैं, ठीक है, बाहर जाते हैं, कमाते हैं, ऑफिस जाएंगे, शाम को आएंगे, एक फैमिली सेटअप जो बना हुआ है हमारा, ठीक है। लड़कियां ज़रा नाजुक होती हैं, ठीक है, जल्दी से रो देती हैं, हसास होती हैं, ठीक है, इमोशनल होती हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा वो कहते हैं लुक्स पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। इसके कंपैरेटिवली जो बच्चे होते हैं, लड़के जो होते हैं वो आपके थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हम कहते हैं कि भाई आपने रोना नहीं है, ठीक है, लड़के रोते नहीं हैं, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। और उसके अलावा उनकी प्रायोरिटीज़ लड़कों की अलग होती हैं, वो अपनी लुक्स पे इतना वो कहते हैं ना इतना फोकस नहीं करते हैं, रफ से होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं उस हिसाब से अगर आप एक्सेप्ट करेंगे और इस हिसाब से ही आपके चलेंगे तो इसका मतलब है आप क्या हुए, आप जेंडर नॉर्मेटिव हुए। इसी तरह दूसरा टर्म जो है जेंडर नॉन कंफर्टिबिलिटी, यानी वो बिहेवियर्स जो कि आपकी कल्चरल एक्सपेक्टेशन से क्या होती हैं, इनकम्पैटिबल हो जाती हैं। अगर वो इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगी आपके बिहेवियर्स में तो इसका मतलब है कि आप जो हैं नॉन कन्फर्मिट हो गए, यानी आपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। इसकी एग्जांपल अब रफ से एग्जांपल दे देती हूँ आपको समझने के लिए। हमारे यहाँ कुछ लड़कियाँ इस तरह होती हैं, ठीक है, जिनको बचपन से या पेरेंट्स इस तरह से उनका ब्रॉटअप कर देते हैं कि वो थोड़ा लड़कों की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, उनके रोल्स की तरफ, मतलब थोड़ा लड़कों की तरह बिहेव करती हैं। वो डॉल्स के बजाय कार्स के साथ खेलना पसंद करती हैं, वो क्रिकेट खेलना पसंद करती हैं, वो जो उनका पहनने का ओढ़ने का सलीका तरीका वो भी उनको लड़कों का ही पसंद होता है, तो वो लड़कों की तरह ड्रेसिंग भी करती हैं। तो वो लड़कियों का जो आपके पास एक जेंडर रोल आया हुआ है उससे थोड़ा सा डाइवर्ट होती हैं, जिन्हें हम टॉम बॉयज़ कह देते हैं। तो वो क्या हो जाता है कि आप नॉन कन्फर्मिटी की तरफ आप चले गए। आपके लिए जो रोल्स आपके लिए जो सोसाइटी ने डिसाइड किए थे, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप उनको फॉलो नहीं किया, आप थोड़ा सा इनोवेशन कर दिया आपने उसमें, ठीक है, चेंजिंग ला दिया आपने, तो आप जेंडर नॉन कन्फर्मिस्ट बन गए, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था रफली एक जेंडर कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि जेंडर असल में आप मतलब आप एक स्टोरी की तरह जहन में बिठा लें कि सोसाइटी हमें एक लड़का और एक लड़की होने की हैसियत से किस तरीके से देखती है और हमसे क्या चीज़ एक्सपेक्ट करती है, कौन से बिहेवियर्स एक्सपेक्ट करती है, उन्हें हम कहते हैं, उनको डील करने में या उनके लिए जो एक टर्म यूज़ की जाती है वो है जेंडर, ठीक है। इसके साथ अब हम आपको बताएंगे सेक्स का, ठीक है, कि सेक्स क्या है। आपने सेक्स का वर्ड सुना होगा, ठीक है। सेक्स असल में जो है वो बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। ये फंक्शनल डिफरेंस है मर्द और औरत के बीच का, ठीक है, और उनके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स का। सेक्स जो है वो आप अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो हम बताते हैं कि भाई ये लड़का हुआ है, ये लड़की हुई है। तो वो जो पैदा होने के बाद जो पहचान है वो आपकी क्या है, वो आपकी बायोलॉजिकल है, ठीक है। वो डिटरमाइन की जाती है आपके जीन से, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, आपके सेक्स क्रोमोसोम से, आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया को देखकर आपको कैटेगराइज कर दिया जाता है कि ये बच्चा आइदर मेल है और फीमेल है, ठीक है। तो सेक्स आपकी क्या है, आपकी बायोलॉजिकल पहचान है, यानी आपकी बॉडी को देख के, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के और आपके बॉडी स्ट्रक्चर, आपके बॉडी पार्ट्स काम किस तरीके से करते हैं उनको देखकर आपको मर्द और औरत में डिफ्रेंशिएट किया गया है। मेल और फीमेल जो है वो आपके पास बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। हमने जेंडर में कहा था कि मैस्कुलिन और फेमिनिन साइकोलॉजिकल टर्म्स है जेंडर की, इसी तरीके से मेल और फीमेल जो है वो आपकी सेक्स की बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्टली आपको पॉइंट्स बना दिए हैं। सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल टर्म, फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स एंड देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स
determined by genes, sex chromosome, internal reproductive organs, and external genitalia. Male and female are biological terms. अब हम एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं सेक्स की. सेक्स इज अ कॉन्सेप्ट दैट इमर्जेस फ्रॉम एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफ्रेंशिएट्स मेल्स एंड फीमेल्स बायोलॉजिकली. वही बात जो अभी आपको समझाई है कि सेक्स ठीक है एक कॉन्सेप्ट है जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर से, आपके बॉडी पार्ट्स के फंक्शनिंग से निकला है, जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करता है कि आप आइदर मेल हैं या फीमेल हैं. अच्छा, अब दोनों कॉन्सेप्ट्स हमारे पास क्लियर हो गए हैं कि जेंडर क्या है और सेक्स क्या है. ठीक है, अब हम बेसिकली इनको देखेंगे कि भाई डिफरेंस क्या है सेक्स और जेंडर के बीच में. अच्छा, सेक्स और जेंडर ये दो वर्ड आपको बार बार सुनने में आएंगे. ठीक है, ये क्लोजली लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, और लेकिन ये एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं हैं. ये इन दो टर्म्स को हम ऑफनली इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट जैसे कि हम बता चुके हैं कि बिल्कुल अलग अलग मीनिंग्स रखते हैं. अच्छा, इनके डिफरेंस को हाईलाइट करने के लिए हमारे पास हैं रॉबर्ट जे. स्टॉलर, एक अमेरिकन प्रोफेसर थे साइकेट्री के डिपार्टमेंट में. उन्होंने 1960s में अपनी एक बुक लॉन्च की जिसका नाम था सेक्स एंड जेंडर, द डेवलपमेंट ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी. उन्होंने इस बुक में अपने डिस्टिंक्शन बताई सेक्स और जेंडर के बीच में. उनके मुताबिक जो वर्ड है सेक्स का, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फिज़िकल डिफरेंस को रेफ़र करने के लिए. मैन एंड वुमेन के बीच में जो फिज़िकल डिफरेंस है उसको हम रेफ़र करने के लिए हम सेक्स को यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जबकि जो वर्ड जेंडर है इसको हम यूज़ करेंगे बिहेवियर और कल्चरल प्रैक्टिसेस को मद्देनज़र रखते हुए, किसकी, एक मर्द की और एक औरत की. ठीक है, कि उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं और उनका बिहेवियर क्या है. इसके कनेक्शन के साथ हम स्टडी करते हुए हम क्या करते हैं, जेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. मतलब कि आप जब कहीं भी सेक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि आप बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात कर रहे हैं जो कि मर्द और औरत के बीच में. और जब आप जेंडर का वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि आप बिहेवियर और कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ मैन एंड वुमेन को हाईलाइट कर रहे हैं. ठीक है, ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस था. और इसी डिफरेंस के बेस पर आजकल जितनी भी डेफिनेशंस हैं लिटरेचर में हमारी सेक्स को और जेंडर को लेके, वो इसी डिफरेंस पर बेस करती हैं. ठीक है, कि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल स्टेटस है किसी भी पर्सन का, कि वो उसको हम टिपिकली कैटेगराइज करें एज अ मेल, फीमेल या इंटरसेक्स. नंबर ऑफ इंडिकेटर्स हैं जिससे हम बता सकते हैं किसी के बायोलॉजिकल सेक्स, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देख के, उसके क्रोमोसोम्स की स्टडी करके, जीन्स को स्टडी करके, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को देखकर. ठीक है, और कंपैरेटिवली जो जेंडर है वो एक हमारे पास सोशल कॉन्सेप्ट है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हम मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी को यूज़ करते हैं. ठीक है, और ये रेफ़र करता है एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स को जो कि आपको प्रेस्क्राइब की जाती हैं एज अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर सेक्स कैटेगरी. ठीक है, कभी कभी ये बहुत मुश्किल हो जाता है डिफरेंस समझना सेक्स का और जेंडर का, लेकिन अगर आपने इसके डिफरेंस को समझना है तो आपको इन दोनों टर्म को क्लोजली रिलेट करके इसको समझना होगा और इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्सप्लोरिंग वर्ड जेंडर रेफर्स टू. अच्छा, हमने पढ़ लिया कि भाई जेंडर क्या है, हमने सेक्स को समझ लिया, हमने समझ लिया कि जेंडर और सेक्स का डिफरेंस क्या है. अब देखते हैं कि भाई जेंडर जो है वो रेफर्स किस चीज़ को कर रहा है. ठीक है, हम इस पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं. अच्छा, जेंडर जो है वो रेफ़र करता है वो सोशली जो कि सोसाइटी या समाजी तौर पर जो उनसे हमारे रोल्स, बिहेवियर्स और एक्टिविटीज़ कोई भी सोसाइटी की मर्द और औरत के लिए डिसाइड कर लेती है कि ये अप्रोप्रिएट है आपके लिए, तो हम उन रूल्स को, उन बिहेवियर्स को, उन एक्टिविटीज़ को समझने के लिए, ठीक है, हम किस चीज़ जेंडर इन इस तरफ आपका रेफ़र करता है. ठीक है, ये डिपार्टमेंट आपका किसका है, जेंडर का है. मतलब आप अगर किसी भी सोसाइटी में जाते हैं तो आपने अगर देखना हो कि यहाँ के जेंडर रोल्स क्या हैं, तो इसका मतलब है कि आप वो बिहेवियर्स देखना चाह रहे हैं कि जो इस सोसाइटी ने प्रिस्क्राइब कर दिए हैं किसी भी मर्द के लिए और किसी भी औरत के लिए. अच्छा, एक चीज़ आप नोट कर लें, एक छोटा सा पॉइंट, कि जो जेंडर है वो यूनिवर्सल टर्म नहीं है. ठीक है, वो सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, जबकि सेक्स जो है वो एक यूनिवर्सल टर्म है.
पाकिस्तान में भी सेक्स एक मेल और फीमेल का वही है, डिफरेंशिएशन ये वही है, आप इंडिकेटर्स वही हैं जो कि आपके यूरोपियन सोसाइटी में है। लेकिन जेंडर को अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो जो पाकिस्तानी सोसाइटी के जेंडर रोल्स होंगे, ठीक है, वो वेस्टर्न सोसाइटी के जेंडर रोल्स से काफ़ी डिफरेंट आपको मिलेंगे। इसी तरह रूरल एंड अर्बन में भी आपको काफ़ी आपको फ़र्क नज़र आएगा। और सेम इवन के विद इन अ पाकिस्तान, विद इन प्रोविंसेस, आपको इन जेंडर रोल्स में काफ़ी फ़र्क मिलेगा, डिफरेंसेस मिलेंगे। यही आपका टास्क है कि भाई आप बैठें, आप उठाएं पेन, रजिस्टर, whatever copy you have nearby, and then start thinking कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस हैं हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी के जेंडर रोल्स में। फॉर एग्जांपल आप पश्तून सोसाइटी को उठा लें, आप पंजाबी सोसाइटी को उठा लें, आप सिंधी को उठा लें, आप बलोची को उठा लें, कंपैरिजन कर दें इनका, फिर आप पाकिस्तान का वेस्टर्न सोसाइटीज़ के साथ कंपैरिजन कर लें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इस पर थोड़ा सा सर्च करें तो। अच्छा, जेंडर जो टर्म है उसको हम वाइडली रेफ़र करते हैं उन तरीक़ों की तरफ जो कि कल्चर मॉडिफाई कर देता है आपकी नेचर को। मतलब आप मर्द या औरत, मेल और फीमेल के तौर पर आप पैदा हुए, लेकिन सोसाइटी या आपका कल्चर क्या करता है कि आपको मॉडिफाई कर देता है, आपको रीडिफाइन कर देता है, रिप्रेजेंट करता है एक प्रॉपर तरीके से उन मुख्तलिफ रोल्स में जो कि कोई भी किसी भी सोसाइटी के डिफ़ाइन किए गए होते हैं। यानी आपको अगर किसी सोसाइटी के मर्द और औरत होना है, उसकी कैटेगरीज़ में एंटर होना है, तो उसके लिए आपको इन तरीक़ों को अपनाना होगा। उस हिसाब से आपको आपका जेंडर पता लग जाएगा कि भाई आप सोसाइटी में कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है, आइदर मेल और आइदर फीमेल, ठीक है। इसी तरीके से जब हम जेंडर को समझ लेते हैं कि जेंडर क्या करता है, जेंडर असल में डिस्टिंक्शन ला रहा है मर्द और औरत के बीच में, जो ऑब्वियसली है बायोलॉजिकली भी, तो साइकोलॉजिकली उसने एक डिस्टिंक्शन ला दी है, ठीक है। तो हम जब जेंडर को स्टडी करते हैं तो जेंडर हमें अलाउ करता है कि हम काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं हमारी सोसाइटी के, हम उसको एड्रेस कर सकें, और जहाँ जहाँ उसकी चेंजेस पॉसिबल हैं हम वहाँ पे चेंज ला सकें। जैसा कि अब सबऑर्डिनेशन को आप चेक कर सकते हैं, इस इशू को इस पे स्टडी कर सकते हैं एंड चेंजेस ला सकते हैं। सेम डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि कहाँ पे किन लोगों को सबऑर्डिनेट किया जा रहा है, कौन सी कैटेगरी है जो सबऑर्डिनेशन में आ रही है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी फील्ड पे किस किस तरीके से आ रही है एक मर्द के और औरत के बीच में। अच्छा, फ़िलहाल आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने जेंडर का और सेक्स का, और हमने जेंडर स्टडीज़ का पहला टॉपिक कवर कर लिया जो कि है व्हाट इज़ जेंडर। इसी तरह आपको मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी टॉपिक टू टॉपिक, तो इंशाल्लाह आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर एनी ऑफ यू स्टूडेंट्स दैट आर ट्राइंग टू अटेंड एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक CSS, PMS, या आपके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिग्री है उसमें आपके लिए जेंडर स्टडीज़ आ रहा है। तो आप जिस फील्ड के भी स्टूडेंट्स हैं, अगर ये सब्जेक्ट आपके साथ टच कर रहा है तो आप मेरी लेक्चर सीरीज़ देखिए और आपको इंशाल्लाह सारे टॉपिक्स मिलेंगे एंड विद इजी नोट्स, इजी कॉन्सेप्ट, आपको आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप बेशक मेरा लेक्चर 2-3 दफ़ा सुन लें, ये नोट्स सारे नोट डाउन कर लें एंड देन यू आर गुड टू गो। चलें, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. Kindly like, share and subscribe my channel, and see you in my next video. Allah Hafiz.